साउथ कश्मीर के दो अलग अलग इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ मेजर सक्सेस हाथ लगी है। जिस तरह कल दो जगहों पर साउथ कश्मीर के एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें साउथ कश्मीर का शोपियन का इलाका था और साउथ कश्मीर का ही बिजबिहारा का दूसरा इलाका है। इन दोनों जगहों पर एनकाउंटर शुरू हुआ था। एक तरफ हम आपको बता दें कि 34 राष्ट्रीय राइफल, एसओजी और सीआरपीएफ कंबाइन ऑपरेशन कर रही है और दूसरी तरफ 3RR, एसओजी और सीआरपीएफ कंबाइन ऑपरेशन कर रही है। मेजर सक्सेस जो हाथ लगी है, हम आपको बता दें कि शोपियन से 3 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक ढेर किया है और सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि अल बदर का कमांडर भी हो सकता है। ये मेजर सक्सेस है और इसके साथ साथ एक आतंकी को बिजबिहारा के इलाके से ढेर किया है फोर्सेस ने। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि लास्ट 48 आवर्स की अगर बात की जाए तो अब तक 11 आतंकियों को, हार्डकोर आतंकियों को फोर्सेस ने ढेर किया है। हालांकि जो शोपियन का इलाका है, वहां पर जब एनकाउंटर शुरू हुआ उसके बाद ये भी खबर आई कि वहां पर एक आतंकी ऐसा है जिसकी उम्र 14 साल है। हालांकि इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ जो कंबाइन ऑपरेशन वहां पर कर रही है, हमारी फोर्सेस प्रोफेशनल हैं और उनके द्वारा एक सरेंडर अपील की गई। हालांकि पेरेंट्स को भी आगे भेजा गया, लेकिन जो आतंकी था वो नहीं माना और पूरी तरह से जो एक सक्सेस है वो फोर्सेस के हाथ लग रही है। इसी बीच हम आपको बता दें कि 2 आर्मी के जवान इसमें इंजर्ड भी हुए हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये बड़ी सक्सेस है और शबीर खान हमारे कश्मीर के संवाददाता इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। शबीर, क्या अपडेट है इसके ऊपर और कितनी आप मेजर सक्सेस इसे मानते हैं? क्योंकि लास्ट 48 आवर्स की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक हार्डकोर आतंकी को फोर्सेस ने मार गिराया है। बिल्कुल सोमिल, जैसे कि आपने बात की है, पिछले 48 आवर्स में साउथ कश्मीर में अब तक 11 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें कई एक टॉप कमांडर के साथ साथ न्यूली रिक्रूटर भी मारे गए हैं। पूरी तफसीलात आपको बता दें। पहले हम शोपियन एनकाउंटर की बात करेंगे। चित्रगाम इलाका है ये, जहां पर 34RR, एसओजी और सीआरपीएफ को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि चित्रगाम ऑर्चर्ड्स में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डर में लेकर तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी रिटेलिएशन की और दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई। उस मुठभेड़ में इब्तिदाई जो कार्रवाई थी उसमें एक मिलिटेंट गिरा था और उसके बाद ऑपरेशन को होल्ड अप किया है। वहां पे जो है, वहां एक 14 साल का लड़का फंसा हुआ जो न्यूली रिक्रूट हुआ था अल बद्र के साथ। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े एहतियात से वहां पे काम लिया है और पूरे इस ऑपरेशन को होल्ड किया है, ताकि ये जो 14 साल का लड़का है जो कुछ दिन पहले ही मिलिटेंट्स की गतिविधियों में शामिल हुआ था, उसके पेरेंट्स को वहां बुलाया गया है। कई बार उसको बाहर आने के लिए कहा है, लेकिन जब उसने नहीं माना है तो उसके पेरेंट्स को लाया गया, उनके एनकाउंटर साइट के उसके वहां पे उसको भेजा है जहां पर वो फंसा था। वहां जो एक मिलिटेंट गिरा था उसको वहां भरपूर निकालने की कोशिश की गई कि आप सरेंडर करो, आप छोटे अभी। इवन के उसको ये भी मतलब जो सुनने में आ रहा है कि वो 4 बहनों का भाई है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको 100% मौका दिया था कि ये बाहर आ जाए इसकी जान पर, लेकिन उसने उस पेशकश को ठुकराते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई और आज सुबह 2 मिलिटेंट वहां मारे गए हैं। और जो अल बद्र के साथ वाबस्ता है, कुल मिलाकर इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। शबीर, सोर्सेस क्या कहते हैं? अल बद्र का कोई कमांडर भी था उसके बीच में? देखिए सोमिल, अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये बताया जा रहा है कि उसमें अल बद्र का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। ये अभी कंफर्म नहीं, ये सोर्सेज के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है। जो लोकल मिलिटेंट है ये साउथ कश्मीर का ही रहने वाला है, शोपियन डिस्ट्रिक्ट से ही इन मिलिटेंटों का ताल्लुक है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो मिलिटेंट मारा गया है, जो बताया जा रहा है कि इसका आसिफ अहमद गनाई इसका नाम है, जो चित्रगाम कलान का रहने वाला है। इसमें ये मारा गया। ये 2020 में उसने मिलिटेंट्स की गतिविधियों में जो है हिस्सा लिया। अब तक ये सक्रिय था
घाटी में। और दूसरा एनकाउंटर अगर हम आपको बता दें कि बिजबिहाड़ा के सिमथन इलाका है ये, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस 3RR और एसओजी और सीआरपीएफ के साथ एक मुठभेड़ शुरू हुई थी। कल ही ये मुठभेड़ भी शुरू हुई थी, उसमें भी अब तक एक मिलिटेंट मारा गया है और सर्च ऑपरेशन अंडरवे है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि पिछले 48 घंटों में ये चौथा एनकाउंटर था जिसमें अब तक 11 मिलिटेंट मारे गए हैं। इन मिलिटेंटों में से अगर देखा जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि इन एनकाउंटर्स में AGH यानी अंसारुल गजवतुल हिंद का चीफ रमीज शाह इस एनकाउंटर में मारा गया है। शबीर, जिस तरह आपने कहा कि ये 4 एनकाउंटर्स जो रहे घाटी के बीच में और इसमें मेजर सक्सेस हाथ लगी है 48 आवर्स के बीच में 11 आतंकियों को ढेर करना, क्या साउथ कश्मीर के इलाके को पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा? देखिए सोमिल, अगर देखा जाए कि अगर हम पिछले कई एक सालों की बात करेंगे, लगातार हम इस पे बात करते आए हैं कि साउथ कश्मीर जब से बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ है जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ था, वहां तब से लेके आज तक जो मिलिटेंट्स की गतिविधि में लगातार वहां पे जो है लोकल लड़के उस हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की यही हमेशा जो है उनका फोकस रहता है कि जो लोकल मिलिटेंट्स होते हैं उनको वापस बुलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अगर 2020 की बात करेंगे, बहुत सारे लड़कों ने जो है जो एनकाउंटर्स में फंसे थे उनको सरेंडर करने का मौका दिया गया, उन्होंने सरेंडर भी किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डालकर जिंदगी बचाई। इवन कि वो देखा जाए कि मतलब कई वीडियोस वायरल भी हुए हैं सोशल मीडिया पे, जो मिलिटेंट्स वहां बाहर आते हैं हथियार डालकर। अभी जो ये एनकाउंटर हम शुपिन एनकाउंटर की एक और बात मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो ये एनकाउंटर कल से लगा था, इसमें भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जख्मी हुए थे जिन्हें 92 बेस हॉस्पिटल से नगर उनको एवाकुएट किया, जिनकी हालत अभी जो बताई जा रही है स्टेबल है और वो खतरे से बाहर है। लगातार IGP कश्मीर विजय कुमार भी इस बात पर जब भी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सबसे पहले वो यही बात कहते कि जो हमारा जो लोकल युवक है जो मिलिटेंट्स की गतिविधि में चला गया है उनको भरपूर कोशिश की जाती है उनको वापस बुलाने की, उनके सरेंडर करने की पेशकश। उनकी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि उनकी जान बचे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन पेशकशों को ठुकराते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाती है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मजबूरन गोलियां चलानी पड़ती है और उनको करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद शबीर अपडेट देने के लिए। तो बड़ा अपडेट साउथ कश्मीर के 2 अलग अलग एरिया से आ रहा है। हम आपको बता दें कि बिजबिहाड़ा के इलाके से एक आतंकी को अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर किया है और शोपियान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अल बदर तंजीम के आतंकी थे और 3 आतंकियों को वहाँ पर मार गिराया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 4 आतंकियों को अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर किया है। ये मेजर सक्सेस है और जिस तरह ज़ीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ दिखाई जा रही है, ऑपरेशन ऑल आउट भी जब चलाया गया था तो ज़ीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिखाई और एक के बाद एक हार्डकोर आतंकी को साफ किया। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।